Welcome to you my channel SVM Mathematics Turning Point. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का एसवीएम मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर वेलकम है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं आगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि इफ A is equal to Aij m cross n is a square matrix if A is equal to Aij is a square matrix when Aj that means n cross m AJI बोले तो इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस AIJ यम क्रॉस यन। बोलिए, तो AJI यन क्रॉस यम इज इक्वल टू माइनस AIJ यम क्रॉस यन, देन दैट इज हम लोग बोल सकते हैं दैट इज A डैश AIJ अगर AJI में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ट्रांसपोज हो गया, यानी रो हो गया कॉलम में, कॉलम हो गया रो में। A डैश बराबर माइनस A, ये क्या है A, यानी A डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या हो गया माइनस A। देन A इज कॉल्ड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देन A is called skew symmetric matrix। देखिए, अब हम बात करते हैं सर इसकी पहचान कि ये सिंपल ही है। कभी भी अगर आपको स्क्यू चेक करना होगा तो अगर A डैश बराबर A आ जाए तो साइमेट्रिक, और A डैश बराबर माइनस A आ जाए तो स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, तो चलते हैं सर एक एग्जांपल लेते हैं। A बराबर 0 -2 2 0 और कह रहा है कि इज स्क्यू। क्या यह स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है? स्क्यू बोले तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है सर, मैट्रिक्स का थोड़ा देखकर नहीं बता सकते हैं कि यह स्क्यू है कि नहीं है। हम लोग जनरली डायरेक्ट A डैश निकालेंगे। ठीक है, और A डैश पहले निकालेंगे तो रो को कॉलम में A डैश बोलो चाहे AT बोलो, बात क्या है बाबू, बराबर है। इंटरचेंजिंग द रो इन कॉलम और कॉलम इन रो, देन इट इज नोन एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो 0 -2 2 0, मैंने रो को कॉलम लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं सर जी, सारा सिस्टम देख रहे बदल गया। माइनस कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स का सिस्टम है कि किसी भी कांस्टेंट से गुणा होगा, मल्टीप्लाइड होगा तो उसके सारे एलिमेंट में होगा, और कॉमन लेंगे तो उसके सभी एलिमेंट से कॉमन आएगा। तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो 0 में से माइनस कॉमन लेंगे, 0 ही रहेगा। ये -2 और ये 2 और ये 0। आपने क्या देखा, यह जो है माइनस ए बन गया हम लोग का, यानी आपने ही देखा सर A डैश बराबर क्या आ गया -A। तो आप कह सकते हैं सो A इज स्क्यू। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सर अब हम बात करते हैं यहां पर कि A इक्वल टू हम लोग का एक्सटेंडर फॉर्म क्या है सर? तो स्क्यू का भी एक एक्सटेंडर फॉर्म होता है जो आप देखते ही बता दोगे कि बंदा स्क्यू है कि नहीं है, लेकिन आपको रिमेंबर और टेक्निकल तरीका से याद रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैट्रिक्स हो गया 0
जीरो जीरो। इसकी पहचान जो है, पहचान प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल पीडी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो होना चाहिए। सबसे बड़ी पहचान यही है कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। और ये हो गया हम लोग क्या, ए बी सी, और ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये आप देखिए, आपने क्या देखा, ये 3 रो 3 कॉलम का है। ये कितना रो कितना कॉलम का, 3 रो 3 कॉलम का। ए का मिरर इमेज माइनस है, यानी इसका अपोजिट साइन रहेगा सर, बी का माइनस बी, सी का माइनस सी। मिरर इमेज रहेगा लेकिन अपोजिटली साइन रहेगा। अच्छा, एक बालक कहेगा सर अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होना चाहिए था, प्लस होगा। सर यहाँ माइनस लगा तो यहाँ क्या होना चाहिए था, प्लस होगा। ठीक है, ऐसे होता है। तब बात करते हैं सर, अगर ए है तो माइनस है, ए बी है तो माइनस बी है, सी है तो माइनस सी। या इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सर। कैसे, इसका भी आप प्रूफ देख लीजिए सर। हम लोग क्या करेंगे, कभी भी स्क्यू के लिए हम लोग तो सर ये कहते हैं, यदि ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए तो हम कहेंगे देन सो ए इज स्क्यू, ए इज स्क्यू। तो आप हमें दिखा दो सर कि अगर यह बंदा ए डैश बराबर माइनस ए आ जाएगा तो हम लोग का स्क्यू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश क्या कहता है, इंटरचेंजिंग द रो इन कॉलम और कॉलम इन रो, देन इट इज नोन एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसको आप रो में लिखिए, रो में है, कॉलम में लिखिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब देखिए सर मैंने क्या बोला, सारा उथल पुथल हो गया, आप माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो सारे में से कॉमन लेंगे, तो 0 में माइनस कॉमन लेंगे तो एज इट इज जस का तस रहेगा, और इसमें से लेंगे माइनस कॉमन तो प्लस है प्लस बी, माइनस है 0 प्लस सी, माइनस बी हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, और ये प्लस सी हो जाएगा। आप देखिए, सॉरी ये 0 हो जाएगा। आप देखिए आपका आगे ना वही क्वेश्चन बन गया, ए डैश बराबर, इसको ए लिख सकते हैं, हाँ सर ए लिख सकते हैं। तो आप देखिए ए डैश बराबर क्या है, माइनस है, सो ए इज स्क्यू। ठीक है, देखिए तो ये हम लोग का स्क्यू हो गया सर। अच्छा, हम लोग का क्वेश्चन देगा, हम लोग का क्वेश्चन देगा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। निम्न में कौन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए यहां पर दे दिया सर जी हम लोग का 0 माइनस 5 5 0, बी दे दिया -2 0 0 2, सी दे दिया 0 5 और यहां 5 0, और डी दे दिया बहुत सारा देगा, जैसे मेरे पास देते हैं 0 2 -7 -2 0 8 और 7 8 0, और ई दे दिया हम लोग का 0 -2 4 2 0 -4, ठीक है, -5 और -4 5, और यहां दे दिया हम लोग का क्या 1। ठीक है, चलिए डी ई यहां पर दे दिया 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 -4 4 0। देखिए कारण इसमें से कौन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनमें से निम्न कौन कौन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए सर हम लोग कुछ करेंगे नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए, पहला प्रिंसिपल डायगोनल होना चाहिए 0 होना चाहिए, और जो भी एलिमेंट हो अपोजिट होना चाहिए उसका मिरर इमेज। तो -5 है तो +5 है, ये है, यस सर है। प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए सर, ये सर 0 नहीं ना है, ये नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए सर, ये अपोजिट साइन का मिरर इमेज, अपोजिट साइन का मिरर इमेज क्या सर, सेम साइन है सर, क्या है सेम साइन, इसलिए नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए सर, है
देखिए इसका -2 -7 का +7 8 8 यहां फेल कर गया। अरे बोलो, इसलिए यह नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए सर, यहीं पर फेल कर गया, फेल, इसलिए यह नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए है। -2 का +2, 3 का -3, -4 का +4 है सर, इज स्क्यू। देखिए इस तरह क्या होगा कि हम लोग आसानी से चेक कर लिए कि यह स्क्यू है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जल्दी पहचान लिए। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बाबू, हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए तो पहला कहता है प्रॉपर्टी कि इफ A and B A is equal to Aij is a square matrix of order n. If A is equal to Aij is a square matrix of order n, then फर्स्ट कह रहा है कि A प्लस A डैश इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बाबू, यदि कोई हम लोग का A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश क्या होगा? साइमेट्रिक। A प्लस A डैश का बोले तो A हो गया हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, और A डैश उसका ट्रांसपोज हो गया, और दोनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वह साइमेट्रिक बनेगा। क्या बनेगा? साइमेट्रिक बनेगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं A माइनस A डैश इज स्क्यू साइमेट्रिक। क्या बोलेंगे? स्क्यू साइमेट्रिक। और थर्ड बोलेंगे, ठीक है, थर्ड कहता है कि AB प्लस BA इज साइमेट्रिक। और फोर्थ कह देगा AB माइनस BA इज स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है बाबू। और नेक्स्ट कहेगा 5, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज या जीरो मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक बोथ। जीरो मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ। ठीक है, ये दोनों होता है सर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एक और है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6 नंबर पर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन it can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric both। देखिए बाबू, ये सबसे इंपोर्टेंट है। कई बार बोर्ड में इसका क्वेश्चन आ चुका है कि आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देगा और कहेगा उसको सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखो। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ। यानी एनी मैट्रिक्स इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट कैन बी
रिटेन एज या एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ। ठीक है, जैसे बात करते हैं सर जी कैसे, तो हम लोग का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां देखिए है। अच्छा, साइमेट्रिक किसको बोलते हैं? ए प्लस ए डैश को बोलते हैं। मैंने बोला था ना, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज साइमेट्रिक। तो ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक। अच्छा, ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा? स्क्यू साइमेट्रिक। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू। तो साइमेट्रिक हो गया, स्क्यू हो गया, ये हो गया साइमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू। अरे बोलो बाबू। और इसके सम के रूप में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, इसके सम मतलब जोड़। अच्छा, जोड़िए इसको, ए डैश कट जाएगा, ए 2a, इसको बैलेंस कर दो, क्या कर दो? तो 2a को हमको ए बनाना है, क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, आपकी मर्जी। a इक्वल टू 1/2, ए प्लस ए डैश अलग लिखो, 1/2 ए माइनस ए डैश। किसी भी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे तो उसकी साइमेट्रिसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया हम लोग का क्या? साइमेट्रिक। और ये हो गया हम लोग का क्या? स्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपको याद भी रखना होगा कि 1/2 ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक होता है, 1/2 ए माइनस ए डैश स्क्यू साइमेट्रिक होता है। किसी भी कांस्टेंट से साइमेट्रिसिटी में मल्टीप्लाई करने पर उसकी साइमेट्रिसिटी चेंज नहीं होती है। आपको क्वेश्चन में देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा, कह देगा सिद्ध करो कि 1/2 ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक है, सिद्ध करो 1/2 ए माइनस ए डैश स्क्यू है। तो आपको बारी बारी से निकालना होगा। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं जितना हम लोग प्रॉपर्टी लिखे थे बारी बारी से एक सिद्ध भी कर लेते हैं कम समय में। ठीक है, और उसको आप लोग बार बार पीछे आगे करके देख लीजिएगा। चलिए, तो अगर बात किया जाए, मैंने बोला पहला कि ए हम लोग का ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए प्लस ए डैश को साइमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ए प्लस ए डैश इज साइमेट्रिक। तो सर जी एक लड़का कहेगा कैसे? बाबू साइमेट्रिक किसको कहते हैं? ए प्लस ए डैश इज साइमेट्रिक। एक बालक कहेगा कि सर साइमेट्रिक किसको कहते हैं? आखिर आपने तो ये बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का डैश अगर सेम मैट्रिक्स आ जाता है, अगर ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर ए, बी साइमेट्रिक होगा तो बी डैश बराबर बी, सी साइमेट्रिक होगा तो सी डैश बराबर सी, डी साइमेट्रिक होगा तो डी डैश बराबर डी। तो सर जी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ए प्लस ए डैश को मान लेते हैं बी। ठीक है, अगर हम लोग का इसको मान लेते हैं लेट इतना बराबर बी, अगर हम लोग का बी डैश बराबर बी आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा। तो सर बी डैश दोनों तरफ डैश ले लीजिए, बी डैश, बी कौन है? ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश का डैश। अच्छा, हम लोग का प्रॉपर्टी होता है कि ए प्लस बी का डैश, पढ़ाए थे ट्रांसपोज में, ए डैश प्लस बी डैश होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, तो ए डैश और ए डैश का डैश क्या हो जाएगा बाबू? ए। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मैट्रिक्स क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए प्लस बी बोलिए चाहे बी प्लस ए बोलिए, बात क्या है? बराबर है। तो सर जी इसको मैं ए प्लस ए डैश भी बोल सकता हूं। तो देखिए बी डैश, ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा हम लोग का? बी माने थे हम लोग क्या आ गया? बी डैश बराबर बी आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं सो बी इज साइमेट्रिक, बी इज साइमेट्रिक। अच्छा, बी किसको माने थे? ए प्लस ए डैश को। हम लोग कह सकते हैं ए प्लस ए डैश इज साइमेट्रिक। यहां से आपका हो गया पी आर और डी प्रूव्ड। उसी तरह सर जी आप सेकेंड वालों को लेट कर लीजिए, बी मान लीजिए किसको? देखिए, तो बी उसी को मान लीजिए ए माइनस ए डैश को, और ये हम लोग का बी डैश यानी ए माइनस ए डैश का डैश, बी डैश क्या हो जाएगा? ए डैश माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी का डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश, तो बी डैश
ए डैश, और ए डैश का डैश क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। इसमें से एक काम करो कि तुम माइनस कॉमन लो, ए माइनस ए डैश बी डैश। अच्छा, ए माइनस ए डैश क्या होता है हम लोग का, बी माइनस है बी। आपने क्या देखा, बी डैश बराबर माइनस बी आ गया, सो बी इज स्क्यू, बी इज स्क्यू। इस आधार को हम लोग कह सकते हैं सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए यहां पर हम लोग का आता है, मैंने बोला कि ए बी प्लस बी ए इज सैमेट्रिक, इज सैमेट्रिक। कुछ नहीं करना है, ए बी प्लस बी ए आपको ले लेना है, ठीक है। इसका डैश निकालेगा, यही आ जाता है तो हम लोग का सैमेट्रिक हो जाएगा। तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक है। तो ए बी का डैश हो जाएगा और प्लस बी ए का डैश हो जाएगा। आपको पता है कि पीछे से चलता है, ए बी का डैश क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश होता है। हाँ, वहां पर एक चीज छूट गया था प्रॉपर्टी में, कि यह कहता है कि इफ ए एंड बी इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए सिद्ध करने पर बाकी जो भी एरर होता है पकड़ में आ जाता है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी प्लस बी ए इज सैमेट्रिक, सैमेट्रिक, ये बात है। ओ सर जी ये बात है, तो यहां कह रहा है कि ए एंड बी हम लोग का सैमेट्रिक है, ए एंड बी इज सैमेट्रिक, सैमेट्रिक। तो अगर सैमेट्रिक है, यदि ए हम लोग का सैमेट्रिक है तो ए डैश बराबर ए होगा। अब बी हम लोग का सैमेट्रिक है, बी इज सैमेट्रिक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी डैश बराबर बी। बोलिए, यह गिवेन है, क्या है, गिवेन है। ए एंड बी आर सैमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी प्लस बी ए इज सैमेट्रिक, और ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सैमेट्रिक। बहुत इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है, पूछते रहता है। तो चलिए बात करते हैं सर ए बी प्लस बी ए का, ए बी प्लस बी ए का, इसका डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। तो सर जी ये हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी ए का डैश, ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश। कैसे सर, तो आपने बताया ही है कि ए प्लस बी का डैश हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। तो सर जी ए का काम कौन कर रहा है, ए बी का काम कौन कर रहा है, बी ए। तो ए बी का डैश प्लस बी ए का डैश पीछे से चलता है, तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, पीछे चलता है सर जी ए डैश बी डैश। जहां बी डैश है वहां हमको बी लिखने का हकदार है हम, और जहां ए डैश है वहां ए लिखने का हकदार है हम। तो बी डैश को क्या लिख देंगे, बी, और ए डैश को लिख देंगे क्या, ए डैश को क्या लिख देंगे, ए, आप बी डैश को लिख देंगे बी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ आप इसको ए बी को पहले प्लस बी ए को बाद में लिख सकते हैं। आपने क्या देखा, ए बी प्लस बी ए का डैश, ये क्या आ गया, बोलिए, यह आ गया हम लोग का सेम ए बी प्लस बी ए आ गया। तो हम कह सकते हैं सो ए बी प्लस बी ए इज साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। उसी तरह से दूसरा वाला आप सिद्ध कर लीजिएगा कि इफ ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सैमेट्रिक, स्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप डू योरसेल्फ मान लीजिएगा, स्वयं सिद्ध कर लीजिएगा। आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बाहर पर माइनस बाहर कर देगा। यदि इतना बार इतना का डैश माइनस इतना आ जाएगा तो हो जाएगा स्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स। और लास्ट अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक और देख लेते हैं। देखिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम लोग का होता ही है सैमेट्रिक, उसको हम लोग अगले क्लास में, पिछले क्लास में देखे थे। जीरो कैसे दोनों होता है सर, जीरो मैट्रिक्स सैमेट्रिक एंड स्क्यू सैमेट्रिक बोथ। देखिए, तो जीरो मैट्रिक्स को आप क्या ले लीजिए, चेक कर लो, जीरो 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 जीरो, ठीक है। आप जीरो का डैश, रो को कॉलम में लिखिए, जीरो 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 जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो का इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो जीरो डैश बराबर जीरो आ गया, सो जीरो इज सैमेट्रिक। एक नजर ये हो गया, एक नजर ये हो गया, ठीक है। सेकेंड अगर बात करते हैं तो जीरो बराबर हम लोग का जीरो 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 है, जीरो का डैश, रो को कॉलम में लिखिए, जीरो 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 जीरो। मैं चाहूं तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकता हूं, माइनस कॉमन ले लीजिए,
तो सर ये सब 0 0 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 डैश और क्या हो गया -0। सो 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 0 हम लोग का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। ठीक है, थैंक यू, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ लेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। और आप लोग लगे रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ